तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बाइकिंग जो होती है वो जियांग यू से बोलती है कि तो चलो फिर हम एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं। जो सुनने के बाद जियांग यू से पूछती है कि आखिर किस तरह से कोऑपरेट करने के लिए तुम तैयार हो। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, देखो तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और उसके बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारा जो आर्टिफैक्ट है उसे दोबारा से क्रिएट करने में तुम्हारी मदद कराऊंगी। जो सुनने के बाद जियांग यू जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्या तुम इस चीज़ को भूल गई हो कि मैं भी एक रीइंकार्नेटर ही हूँ। जो सुनने के बाद बाइकिंग उसे बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि तुम भी रीइंकार्नेटर हो, लेकिन उनकी तरह तुम बुरे लोग नहीं हो। और वैसे भी मैंने देखा था जितने भी रीइंकार्नेटर होते हैं वो एक यूनिक ब्रेसलेट जो होते हैं वो पहन कर रखते हैं, लेकिन आपके पास में वो नहीं है, तो इसका मतलब अब आप एक रीइंकार्नेटर नहीं रही। जो सुनने के बाद जियांग यू जो होती है वो उसे बोलती है कि ये चीज़ तुमने सही कहा, मैं अब सिस्टम के कंट्रोल में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कोई रीइंकार्नेटर नहीं रही। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे इस बॉक्स के अंदर जो स्वॉर्ड है वो एक क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और अगर तुम्हारी करंट लेवल को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इस वेपन को तुम रिपेयर कर पाओगी। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम इसे रिपेयर करने में किस तरह से मेरी हेल्प करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही, मुझे जो वेपन होते हैं उन्हें फोर्स करना नहीं आता, लेकिन मेरी सीनियर सिस्टर है जो कि इन तरह की चीज़ों को ही करती है। इवन की जो मेरी कार है वो भी मेरी सीनियर ने ही बनाई है। और इतना बोलने के बाद जो बाइकिंग होती है वो मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग, मैंने सही कहा ना, जो सीनियर है वो एक सुपर ब्लैक मिस्ट है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उस कार को फेंक देती है, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो जियांग यू से बोलती है कि अगर मेरी सीनियर सिस्टर भी यहाँ पर आपकी स्वॉर्ड को रिपेयर नहीं कर पाई तो मेरे पास में मास्टर है, और मेरे मास्टर जो है वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल घोड़ों में से एक है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि मेरे मास्टर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, और मुझे पक्का यकीन है कि वे यहाँ पर तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। जो सुनने के बाद अब जो जियांग यू होती है वो अपने हाथ को देखने लगती है, और अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे पास में सिस्टम नहीं है, इसीलिए मैं रीइंकार्नेशन लॉर्ड की मदद नहीं ले सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर मुझे अपनी सील को ब्रेक करना है, क्योंकि अगर मैं अपनी सील को ब्रेक नहीं कर पाई और दोबारा से उस ह्यूमन से मेरा इनकाउंटर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं उसी इंसान के हाथों से बच पाऊंगी। और अगर बात की जाए इन दोनों लड़कियों की तो ये माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर ही पैदा हुई और यहाँ पर बड़ी हुई है, तो इसीलिए इन्हें पक्का कोई ना कोई ऐसी जगह पता होगी जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एनर्जी भरमार हो। और इससे अलग इसने कहा कि इसकी सीनियर सिस्टर जो है वो एक ब्लैक मिस्ट है, और उसी के साथ में इसका मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो हो भी सकता है कि वे यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड जो है उसे भी रिपेयर कर दे, तो क्यों ना मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना सोचने के बाद जियांग यू जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद जो बाइकिंग होती है वो जियांग यू से पूछती है कि सिस्टर यू, क्या आप एग्री हो गए। जो सुनने के बाद जियांग यू से बोलती है कि देखो, जब तक के लिए माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर ये क्यों छाया हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी दूंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हें मुझे पास की किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर एक सील जो है वो लगी हुई है, और जब तक मेरी सील नहीं टूट जाती तब तक मैं यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को रिस्टोर नहीं कर पाऊंगी, और इस हालत में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो बाइकिंग के गालों को पकड़ लेती है, और उसके गालों को पकड़ने के बाद उसे बोलती है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम बिना मेरी मर्जी के यहाँ पर मेरी मेमोरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं झांकोगी। क्या तुम मेरी बात को समझ गई। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए जियांग यू से बोलती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, में जब तक कि आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक के लिए आपकी मेमोरी के अंदर नहीं झांकूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि कार निकल चुकी है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि सिस्टर, अभी के टाइम पर हम गोल्डन क्लैन के अंदर जा रहे हैं। और अगर बात की जाए गोल्डन क्लैन की, तो जो गोल्डन क्लैन है वो मेरे फॉक्स क्लैन की तरह ही बहुत ही पावरफुल है, और इसीलिए मुझे यकीन है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जहाँ पर कि आप अपनी सील को हटा पाओगी, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद वो जियांग यू जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर टाइम को वेस्ट क्यों कर रही हो, जल्दी से वहाँ पर चलो। और उसके अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों कार के अंदर बैठकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर कि अब बारिश भी शुरू हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग मोरोंग से बोलती है कि अभी तो आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो गई। मोरोंग, आखिर हमें आयरन क्लैन के अंदर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जो सुनने के बाद मोरोंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही चुके हैं, अब तुम बस एक बार सामने देखो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें सामने एक बहुत ही बड़ा पगोड़ा नजर आने लगता है, जिसे देखने के बाद मोरोंग जो होती है वो बताती है कि यहाँ पर तुम जो सामने माउंटेन देख रही हो इसका नाम जोयो माउंटेन है, और ये परछाई जिसकी पड़ रही है इसका नाम झांग पगोड़ा है, और गोल्डन क्लैन जो है वो इस झांग पगोड़ा के टॉप पर रहता है। और उस पगोड़ा की ऊंचाई को देखने के बाद बाइकिंग शौक होते हुए बोलती है कि ये कितना ऊंचा है, जो सुनने के बाद मोरोंग उसको बताती है कि गोल्डन क्लैन जो है वो थंडर टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पर ये जो वैन जैंग पकौड़ा है इसीलिए बनाया गया है ताकि ये थंडर को अट्रैक्ट कर सके, और थंडर को अट्रैक्ट करने के बाद गोल्डन क्लैन के लोग यहाँ पर खुद की बॉडी को कल्टीवेट कर सके। और इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होती है वह आसपास की तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज है, क्योंकि मुझे याद है कि सिस्टर लियांग जो थी उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर बारिश जो है वो नहीं पड़ती है, तो फिर आखिर यहाँ पर एकदम से इस तरह से बारिश आज क्यों पड़ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होती है वो अब पैदल जाने लगती है, जहाँ पर कि बाइकिंग जो होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो उस टाइम पर इस पगोड़ा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये पगोड़ा जो है वो थोड़ी सी ही दूर होगा, लेकिन हम जैसे ही चलते जा रहे हैं ये तो और उतनी ही ज़्यादा दूर लग रहा है। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वे वैंग जैंग पकौड़ा के पास में आ जाती है, और उसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये वैंग जैंग पकौड़ा जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो जियांग यू की तरफ इशारा करते हुए बाइकिंग से बोलती है कि सिस्टर लियांग और बाकी के लोग जो है वो ह्यूमन को पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर हम सिस्टर को इस हालत में वहाँ पर लेकर गए तो वे इसे अंदर जाने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने बैग को चेक करते हुए बोलती है कि मुझे याद है जब मैं अपनी पैलेस को छोड़कर निकल रही थी तो मेरी आंट ने मुझे रेड रैबिट रोप दिया था, और मुझे यकीन है कि वो इनके पेरेंट्स को चेंज करने के लिए काफ़ी होगा। 1 मिनट रुको, मैं जरा उसे ढूंढ लूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो जियांग यू का पेरेंट्स जो होता है वो चेंज करने लगती है, और उसे चेंज करते हुए बोलती है कि लो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वे ये कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मोस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिसके बारे में जियांग यू को महसूस हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि काफ़ी तादाद में मोस्टर जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और जियांग यू के इतना बोलते के साथ ही हम उन मोस्टरों को देखते हैं जो कि मंकी की तरह लग रहे होते हैं, और वे वहाँ पर आने के बाद जियांग यू, बाइकिंग और मोरोंग जो होती है उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि इन लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया, मोरोंग क्या ये लोग भी गोल्डन क्लैन से है। जो सुनने के बाद मोरोंग जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, ये गोल्डन क्लैन से नहीं बल्कि मैंड्रिल क्लैन से है। जुआन युआन माउंटेन के अंदर जो गोल्डन क्लैन है उसके नीचे टोटल 26 यहाँ पर मोस्टर क्लैन जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, और ये मैंड्रिल क्लैन भी उनमें से ही एक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आने लगता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गोल्डन क्लैन रॉयल फैमिली ने ये ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी यहाँ पर अंदर इंटर नहीं कर सकता, और हमने यहाँ पर इतने सारे वार्निंग लेटर भी लगाए थे, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक भी वार्निंग लेटर जो था वो नहीं देखा। मैं तुम लोगों को अभी भी यहाँ से जाने का एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये मैंड्रिल क्लैन का यंग मास्टर है जिसका नाम कि जियाओ जी है। और जियाओ जी को देखने के बाद बाइकिंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियाओ जी उसे बीच में ही रोकते हुए उसे बोलता है कि देखो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन जियाओ जी माउंटेन के अंदर आज बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए इसे फॉरबिडन एरिया कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर लास्ट मौका देता हूँ कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम लोग मारे जाओगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से थंडर लाइट जो होती है वो आसमान से ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो जियाओ जी होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है, और वो भागते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे पास में जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं वे सारी फेंक दो और यहाँ से भागो। और जियाओ जी की इस बात को सुनने के बाद बाइकिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो बोलती है कि क्या मेटल की चीज़ों को फेंक दे, इसका मतलब क्या था। जो सुनने के बाद जियांग यू जो होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आसमान की तरफ देखो, तुम खुद समझ जाओगी। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जैसे ही आसमान की तरफ देखती है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो थंडर लाइट है, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक थंडर लाइट सीधे ज़मीन पर आकर गिरती है, जिसे देखते के साथ ही बाइकिंग अपने पास से एक तालिस्मान को निकालते हुए बोलती है कि सिस्टर यू और मोरोंग मेरे पास में ही रहना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और थंडर की लाइट वहाँ पर आकर गिरती है, लेकिन जो बाइकिंग होती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है तालिस्मान की मदद से, जिसके बाद वो दूसरी जगह पर आकर रुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक और थंडर की लाइट जो होती है वो वहाँ पर आकर गिरती है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर ठंडर इस तरह से क्यों बरस रही है। जिसे देखने के बाद जो बाइकिंग होती है वो एक और तालिस्मान को निकाल लेती है, और वो जियांग यू से बोलती है कि सिस्टर यू जल्दी से अपनी बॉक्स और रिंग को मेरे बैकपैक के अंदर डाल दो।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि और थंडर लाइट जो होती है वो ज़मीन पर गिरने लगती है, जिसकी की पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओजी जो होता है वो एक गड्ढे के अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो, क्या तुम लोग वहाँ पर खड़ी होकर मरना चाहती हो, जल्दी से इस तरफ आओ। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल कर जो जियाओ यू होती है उसकी कमर पर चिपका देती है, और वहीं दूसरा तालिस्मान जो होता है वो मोरोंग की कमर के ऊपर चिपका देती है। और उन दोनों के ऊपर तालिस्मान को चिपकाने के बाद वो टेलीपोर्टेशन का यूज करने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक लाइट जो होती है वो सीधे बाइकिंग की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर बाइकिंग बोलती है कि नहीं मैं लेट हो गई। और इससे पहले कि बाइकिंग को कुछ कर पाती हम देखते हैं कि जो जियांग यू होती है वो एकदम से उसके सामने आ जाती है, और जो ठंडा लाइट होती है वो सीधे आकर जियांग यू की सोर से टकराती है। लेकिन हम तभी एकदम से वहाँ पर अजीब होता है, क्योंकि आसमान से जो ठंडा लाइट बाइकिंग के ऊपर गिरने वाली थी वो एकदम से वहाँ से अपनी दिशा को बदल कर दूसरी साइड में जाकर गिर जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, अच्छा हुआ कि मास्टर ने टाइम पर एक्शन ले लिया, नहीं तो इस ठंडर के कारण बाइकिंग जो थी वो यहीं पर ही मर जाती। जो सुनने के बाद चैनी उससे बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो सुनने के बाद बाइकिंग शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या, जो ये लड़की जियांग यू है उसने उसकी मदद की है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है, और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ठंडर था उसने लास्ट मोमेंट पर खुद ही यहाँ पर अपनी डायरेक्शन जो थी वो चेंज कर दी। जो सुनकर जियाओ सी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ठंडर की डायरेक्शन को चेंज कर देना, आखिर इस तरह का कौन कैपेबल पर्सन होगा, मुझे तो लगता था कि इस तरह की चीज़ों को केवल मास्टर ही कर सकते हैं, लेकिन आखिर इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है जो कि यहाँ पर ठंडर को कंट्रोल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि ये पर्सन जो है वो डाउट रेवोल्यूशन रियलम की पीक पर है, और अगर दाउ रियलम के यहाँ पर 3 रियलम होते हैं, और अगर उन्हें पार करने के बाद कोई पर्सन जो है वो ग्रेट दाव पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो इस वर्ल्ड के अंदर प्राउडली खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये कई हज़ारों सालों बाद है जब मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ जो कि इस लेवल पर जा चुका है लेकिन अभी तक भी टोइस्ट नहीं बना, तो चलो फिर चलकर चेक करते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बाइकिंग को मारते हुए उसे बोलती है कि तुम स्टूपिड फॉक्स कहेंगी, तुमने यहाँ पर मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक जीनियस हूँ, तो फिर कैसे मैं इतनी आसानी से मर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ जी को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ठंडर जो था वो उसने अपनी डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली चेंज कर लिया, आखिर इस लड़की का इतना ज़्यादा अच्छा लग कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो जियाओ जी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम बाइकिंग है और क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ जी जो होता है वो हंसते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे के बताता है कि मेरा नाम जियाओ जी है और मैं मैंड्रिल क्लैन का जो पैराट्रीच है उसका यहाँ पर सन हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूँ कि इस बार तुम लकी थे इसीलिए ठंडर से बच गए, और पता नहीं दोबारा से ठंडर कब गिरना शुरू हो जाए, तो इसीलिए सही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग जो है वो इस माउंटेन को छोड़कर निकल जाओ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं मैं इस माउंटेन को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं स्काई फॉक्स हूँ इस जनरेशन की नाइनटेल स्काई फॉक्स क्लैन से, और मेरे साथ में जो ये लिटिल गर्ल है इसका नाम यहाँ पर मोरोंग है जो कि प्रिंसेस है आयरन डोरिंग बीस्ट क्लैन की, और हम लोग जो है वो इस टाइम पर गोल्डन क्लैन के अंदर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो गोल्डन क्लैन से करनी है, तो क्या प्लीज़ इसीलिए आप हमें गोल्डन क्लैन के अंदर जाने दे सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बार के लिए जो जियाओ जी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस हो और ये आयरन टावरिंग बीस्ट क्लैन की प्रिंसेस है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना आप लोगों की आइडेंटिटी को जानने के बाद भी मैं आपको रॉयल फैमिली के अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उन लोगों ने ऑर्डर जारी किया है कि चाहे कोई पर्सन क्यों ना हो लेकिन इस टाइम पर वो जियाओ जियो माउंटेन के अंदर नहीं आ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उसे अपना टोकन दे देती है, जिस टोकन को देखते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो गोल्डन क्लैन का टोकन है, आखिर तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिल गया। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ये मुझे सिस्टर लियांग ने दिया था, और उसने मुझसे कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कभी भी उनसे मिलने के लिए जियो माउंटेन के अंदर आ सकती हूँ, तो क्या मुझे बताओ कि अब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे।
जो सुनते के साथ ही जियाओ ची जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल आपको ही अंदर लेकर जा सकता हूँ। इन दोनों को यहीं पर ही रुकना होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए स्काई फॉक्स और ये जो दूसरी लड़की है, आप दोनों को मैं टावर की जो बॉटम वाली साइड है वहाँ पर ले जा सकता हूँ, जहाँ पर कि आप लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडर जो है वो नहीं आने वाली। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है, इस तरह का कोई भी रूल नहीं था। तुम ब्लैक मंकी कहीं की, जरा अपनी आईब्रो और अपनी आंखों को देखो कितनी गंदी है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग उसे समझाते हुए उससे बोलती है कि मोरोंग, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पर रूल बनाया है, तो इसीलिए पहले तुम वहाँ पर चली जाओ और वहाँ पर जाकर सिस्टर लियांग को पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, जिसके बाद वे लोग हमें भी बुला लेगी। जो सुनकर अब मोरोंग जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जो बाइकिंग और जो जियांग यू होती है वे दोनों टेंट लगाकर वहाँ पर बैठी हुई होती है। और अब बाइकिंग जो होती है वो जियांग यू का शुक्रिया अदा करने लगती है और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने अभी किया था उसके लिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो जियांग यू होती है उसका बेचारा लाल पड़ जाता है और वो बाइकिंग से बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो ठंडर था वो अपने आप ही वहाँ पर अपनी उसने दिशा बदल ली, जिसमें कि मेरा यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं था, तो फिर इसीलिए तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा मत करो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो जियांग यू के पास में आते हुए उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता था कि आपकी कल्टीवेशन सील है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए, जबकि आपने अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं की। जो सुनने के बाद जियांग यू जो होती है वो उसे बोलती है कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मैं तुम्हारी गार्ड हूँ, तो इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए जियांग यू से बोलती है कि सिस्टर यू, सच में आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि गोल्डन क्लैन ने अगर हमारी मदद की और ये वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद आप मेरे साथ में माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर ही रह जाना। जो सुनने के बाद जियांग यू उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करने वाली। जो सुनने के बाद बाइकिंग हंसते हुए बोलती है कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहती हो, मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है और वे तुम्हें काफ़ी अच्छी सैलरी भी देंगे। और उसके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि मोरोंग भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग उससे पूछती है कि मोरोंग क्या काम हो गया। जो सुनने के बाद मोरोंग टोकन निकालते हुए बोलती है कि ये रहा तुम्हारा टोकन, चलो तुम मेरे साथ में चलो, सिस्टर लियांग तुम्हें देखना चाहती है। गड़बड़ है क्योंकि जब से तुम वापस आई हो मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी उदास हो। जो सुनने के बाद मोरोंग जो होती है वो थोड़ी उदास होते हुए बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग, मुझे नहीं लगता कि गोल्डन क्लैन जो है वो इस बार हमारी मदद कर पाएगा। जो सुनकर बाइकिंग उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जो सुनने के बाद मोरोंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली जो है उसने कभी तुम्हें तेरी होली मास्टर की कहानी सुनाई है। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि नहीं, मुझे तुम सुनाओ। जो सुनकर अब मोरोंग जो होती है वो उसको बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम में माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के ऊपर एक इविल बीस्ट जो था वो रूल किया करता था, जिसे कि 9 हेडेड ड्रैगन भी कहा जाता था। और अगर इस मॉन्स्टर की पावर की बात की जाए तो इसकी पावर जो थी वो अनप्रिडिक्टेबल थी और ये यहाँ पर केवल उसी पर्सन की मदद किया करता था जो कि इसे खाने के लिए अच्छा खाना दिया करता था। और इसी तरह से धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और एक टाइम ऐसा आया जब 3 सुपर पावरफुल जीनियस जो थे वो सामने आए और उन तीनों पावरफुल जीनियसों ने एक साथ में मिलकर जो 9 हेडेड ड्रैगन बीस्ट था उसे ख़त्म कर दिया, जिसके बाद सभी लोग जो थे उन्होंने उन्हें शांति दिलाई। और ये तीनों जीनियस कोई और नहीं थे बल्कि फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड मेरे ग्रैंडफादर और गोल्डन क्लैन के एंसेस्टर थे। जिसके बाद तुम्हारे फादर जो थे वो यहाँ पर स्काई फॉक्स क्लैन के 6th जनरेशन के एम्परर बने और वहीं मेरे फादर जो थे वो 3rd जनरेशन के एम्परर बने। तो इसीलिए हम लोगों की जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर जो इनहेरिटेंस थी वो पास ऑन की गई। लेकिन जो सिस्टर लियांग है उन्होंने मुझे बताया कि जो आयरन क्लैन है उसकी सिचुएशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि गोल्डन क्लैन का आज भी पैराट्रीज वही है जो कि एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि गोल्डन क्लैन का पैराट्रीज आज भी वही है जो कि जो हमारे एंसेस्टर के टाइम पर हुआ करता था। जो सुनकर मोरोंग उसको बताती है कि हाँ वे ग्रैंडपा जीन है और जो ग्रैंडपा जीन है वो हमेशा ही हमारे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर हीरो की नज़रों से देखे जाते हैं। इवन कि यहाँ के मॉन्स्टर जो है वो भी उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने ग्रैंडपा जीन को केवल एक ही बार देखा था जिस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाइयों के नाम भी जो ग्रैंडपा जीन है उन्होंने ही रखे हैं। और अब ग्रैंडपा जिन के बारे में सुनने के बाद बाइकिंग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ग्रैंडपा जिन तो जो है वो एक ग्रेट हीरो है और अगर वे हमारा साथ देते हैं तो उसके बाद तो ये वॉर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे।
जो सुनने के बाद अब जो मोरोंग होती है वो दोबारा से उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही है कि जो सिस्टर लियांग है उन्होंने मुझे बताया है कि जो ग्रैंडपा जिन है वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रैंडपा जिन जो है वो यहाँ पर मरने वाले हैं। और ग्रैंडपा जिन के मरने का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई किंग होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।